बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि कौमी असेंबली के 265 नशिस्तों में से 250 के नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं। 15 नशिस्तों पर नताइज आना बाकी है। तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता 99 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कामयाब करार पाए। जी हां, और अब तक के सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की दूसरी और पीपल्स पार्टी की तीसरी पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून ने अब तक कौमी असेंबली की 71 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें जीती हैं। एमकेएम पाकिस्तान 17, काफ लीग 3, JUIF और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और PML जिया को 1 नशिस्त मिली है। विफाकी हुकूमत बनाने के लिए ऐवान में 171 नशिस्तों की जरूरत है। अब तक के नताइज के मुताबिक कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हुई है। आजाद हूं या सियासी पार्टी, हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद का सहारा लेना पड़ेगा। और नतीजा शेयर करते हैं आपके साथ। NA 65 गुजरात से मुस्लिम लीग नून के चौधरी नसीर अहमद 90,982 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सैयद वजाहत हसनैन 82,411 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो NA 65 गुजरात का ये नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी नसीर अहमद 90,982 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सैयद वजाहत हसनैन 82,411 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और यहां पे आपको अपडेट करेंगे NA 63 गुजरात से, जहां पे मुस्लिम लीग काफ के हुसैन इलाही 88,069 वोट लेकर कामयाब हो गए। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सादिर यूसुफ 81,640 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये गैर हतमी नताइज है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताएंगे NA 63 गुजरात से, जहां पे मुस्लिम लीग काफ के हुसैन इलाही 88,069 वोट लेकर कामयाब रहे हैं, जबकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सादिर यूसुफ 81,640 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और गैर हतमी नताइज हैं जो आपसे ये शेयर कर रहे हैं। NA 257 हब लजबेला आवरान मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल 77,745 वोट लेकर यहां पर कामयाब करार पाए हैं। इंतहाई अहम यह हल्का है, इस हवाले से हम आपको अपडेट करें। और यहां पर आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम बोथानी 69,172 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो NA 247 हब लजबेला आवरान मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल 77,745 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और यहां पे आपको बताएंगे कि NA 245 कराची गरबी से रिजल्ट आपसे शेयर करेंगे, जहां पे MKM के सईद हफीजुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अताउल्ला 36,788 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और ये गैर हतमी नताइज है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको बताएंगे NA 245 गरबी से आपको बता रहे हैं, जहां पे MKM के सईद हफीजुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अताउल्ला 36,788 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और ये गैर हतमी नताइज है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको बताएंगे NA 245 कराची गरबी से आपको बता रहे हैं, जहां पे MKM के सईद हफीजुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। PS 119 कराची गरबी MQM के अली खुर्शीदी 22,020 वोट लेकर यहां पर कामयाब हुए हैं। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सईद अहमद 16,032 वोट लेकर 332 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो PS 119 कराची गरबी MQM के अली खुर्शीदी 22,020 वोट लेकर यहां पर कामयाब हुए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सईद अहमद 16,326 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और यहां पे आपको अपडेट करेंगे, कायद नून लीग ने इलेक्शन में तमाम जीतने वालों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। नवाज शरीफ कहते हैं कि नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, मरकज में खदमत करेंगे, पंजाब में भी खदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और MKM से मिले। इलेक्शन में जो भी जीतना चाहे, सियासी जमात हो, फर्द वाहिद हो या आजाद उम्मीदवार, सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। जो लड़ना चाहते हैं हम उनके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली, पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मरकज में भी खिदमत करेंगे, पंजाब के अंदर भी आप सबकी खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है चाहे वो आजाद लोग हैं, दावत देते हैं आओ हमारे साथ बैठो, मिलकर हुकूमत कायम करें। जो लड़ाई के मूड में है, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हमने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इकट्ठी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और इसाक डार की मुलाकात। जराए के मुताबिक आइंदा हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर हुकूमत करने पर इत्तफाक, हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातें राय पेश करेंगी। आइंदा मुलाकात में मामलात को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ का कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। MKM जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए हुकूमत साजी के लिए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। खालिद मकबूल ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि मुकम्मल नताइज आने और राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। आजाद उम्मीदवार MQM पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, आएं सब मिलकर जागीरदाराना वडेराना निजाम को चैलेंज करें। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पेशकश, कहा ज़मीर के मुताबिक फैसला करें, हम मिलकर अवामी राज कायम करेंगे। मुस्तफा कमाल ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों लिया, बोले अपना मैंडेट खत्म करो, घर जाओ, अब हम शहर संभालेंगे, नया बल्दियाती निजाम लाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। की जानिब से 91 आजाद उम्मीदवार हैं, उनको पेशकश करती है। हमारे पास ब्रीफ केस नहीं, एक ब्रीफ स्टेटमेंट है। आइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमें कोई वादा नहीं चाहिए, हमें आपके साथ मिलकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत चाहिए। लोगों ने हम पर एतमाद करके हमारे कांधों पर अपने एतमाद का बोझ डाला है, हमें इस बोझ को हर हाल में उठाना है। मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ जमात इस्लामी वालों से, ये अपना झूठा मैंडेट खत्म करो, ये शहर अब हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये हमारी दी हुई खैरात पे, ये तुम्हें जो लोकल गवर्नमेंट मिली हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम चलाएंगे, छोड़ो ये सीटें वीटें सारी, हमारे हवाले करो, ये बल्दियाती निजाम हम चलाएंगे। और आज के मैंडेट ने साबित कर दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात में मिलने वाला जो मैंडेट जाली, वो जाली था। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे, वजारत उस्मा से मुतालिक पीपल्स पार्टी सबको निचोड़ लेगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं 35 आजाद ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं, PTI के 60 नुमाइंदे बिकने के लिए तैयार हैं। हुकूमत 6 माह चलानी है तो नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दें। 2-4-6 महीने के लिए चलाना है तो फिर आप पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें। उन्होंने कुछ स्नूबी से विक्ट्री स्पीच की, शर्मिंदगी की जो तकरीर की है, शर्मिंदा होकर, उसमें उन्होंने मान ली हमारी बात और जरदारी साहब को बुला लिया। पीपल्स पार्टी के लिए ये कहना कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक ना पहुंच सके, ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं समझ सकता हूँ, बाकी भी उनकी पार्टी का फैसला होगा, बट शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो सब कुछ निचोड़ लेंगे। आपकी आजाद है, उसमें से जो एक्चुअल फिगर है 35 तो वो लोग हैं जो PTI से दूर दूर तक जिनका ताल्लुक नहीं, वो एक्चुअली आजाद है। अच्छा। और तो 60 में से आधे तो बिकने के लिए मैदान में बकरा पीड़े में खड़े, गोली लगना शुरू हो गई है। 6 महीने चलाना है आपने तो नवाज शरीफ साहब को बना दें, और अगर आपने 1.5 साल चलाना है, 2 साल चलाना है, तो फिर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, 2 साल से ऊपर का इम्कान ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होंगे तो कुंडली में बेटी CM नहीं होगी, अगर बेटी CM होगी तो PM। NA 256 खुस्तार, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मिंगल 65,818 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इंतहाई अहम हल्का है ये। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान साहब यहां पर 29,071 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तगड़ा मुकाबला रहा। NA 256 खुस्तार
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल 65,818 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान 29,071 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो गैर हतमी नतीजे के मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 256 खुजदार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल 65,818 वोट लेकर कामयाब हुए। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि PP 56 नारोवाल से आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे, जहां पे मुस्लिम लीग नून के मन्नान खान 48,889 वोट लेकर कामयाब रहे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अलीम तारिक 35,617 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और ये गैर हातमी नताइज हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो PP 56 नारोवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे मुस्लिम लीग नून के मन्नान खान 48,889 वोट लेकर कामयाब रहे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अलीम तारिक 35,617 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और ये गैर हतमी नताइज है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी तो PDM वाला हाल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं नून लीग के पास नशिस्तें ही नहीं तो विक्ट्री स्पीच कैसे कर दी। नवाज शरीफ की तकरीर कबलज वक्त है, क्या नवाज शरीफ हमारे मंशूर को ओन करेंगे? तो ये समझता हूँ कि अगर विक्ट्री स्पीच की है तो बेवकूफ़ी की है, जल्दबाजी की है। तो शो कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, उनके पास वोट ही नहीं है। अब 70-72 वोट पे विक्ट्री स्पीच कैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर अगर बन रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे मैनिफेस्टो को ऑन करेंगे? अगर करेंगे तो उनको वो कमिटमेंट देनी पड़ेगी। पहली बात तो मैं अपनी तरफ से सही, अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्या हम नवाज शरीफ के साथ तो नवाज शरीफ के मैनिफेस्टो को हम ऑन करेंगे? पहले तो सबसे बड़ी बात ये है जितनी कम पार्टी हो उतना बेहतर होगा। 2 पार्टियां आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं तो वो बेहतर है। अगर 6 पार्टियां बैठेंगी तो PDM वाला हाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर 139 बनते हैं। मरकज पंजाब KP में हुकूमतें बनाएंगे। बानिया PTI को वजीर आजम बनाकर रहेंगे। रहनुमा PTI लतीफ खोसा की गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने कहा बानिया PTI को फिल फौर रिहा किया जाए। सदरी रेफरेंस के जरिए केस कालदम करार देकर सजाएं खत्म करें। कौम ने अपना फैसला सुना दिया। सियासी इंतकामी मुकदमात अब कौम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 139 मेंबर PTI के बने। न सिर्फ मरकज में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह हुकूमतें बनती हैं। पाकिस्तान सारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का इस्तेहकाक बनता है। इमरान खान को ही वजीर आजम बनाकर रहेंगे। इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, चाहे वो आर्टिकल 45 सदर ही को क्यों ना रेफरेंस के जरिए उन केसेस को कलअदम करार करके सजाएं खत्म की जाए। कौम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। इस तरह से सियासी इंतकामी मुकदमात पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। नवाज शरीफ किस बुनियाद पर खिताब कर रहे हैं? इसका मतलब है उनको आगे के नताइज भी मालूम है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं ये कौन सा तरीका है, 2 नंबरी से जीतकर हुकूमत करना शुरू कर दें। सुबह 6 बजे तक नताइज कुछ आ रहे थे, अचानक तब्दील होना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी ने अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई, पंजाब में भी वोट हासिल किया है। तरीका होता है कि 2 नंबरी करके आप जबरदस्ती जीत के आप हुकूमत करना शुरू कर देंगे। सुबह 6 बजे तक कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद चेंज होने शुरू हो जाते हैं। स्पीच किस बेसिस पर कर रहे हैं? इसका मतलब आगे के भी रिजल्ट्स पता है। सलमान अकरम राजा के हल्के का आप रिजल्ट सुबह 6 बजे की स्क्रीन देख रहे हैं, 4000 वोट काउंट हुए थे। सडनली रिजल्ट क्या आ रहे? 1,59,000 उसके, 1,72,000 ऑन चौधरी के। अगले 10 घंटे तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं आ रहा। व्हाट इज द रीजन? क्रेडिबल इलेक्शन कैंपेन प्लान किया और उसका मैसेज पहुंचा। पीपल्स पार्टी आई थिंक आई हैव टू अप्रिशिएट। तो पंजाब से उसका आप वोट्स देखेंगे तो बहुत हल्कों में उन्होंने गेन किया है। तो नून लीग कौमी असम्बली की 85 से 90 सीटें जीत लेगी। आजाद उम्मीदवार शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। इसाक डार का दावा कहते हैं कि विफाक के साथ पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाएगी। वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इंडिपेंडेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। 72 घंटे में आइन उनको इजाजत देता है। जो जीते हैं वो रास्ता भी कर रहे हैं। जो हमें ज्वाइन करेंगे इंडिपेंडेंट्स पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। इस वक्त हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असेंबली में। पंजाब में हम मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी है। उन जगह में हुकूमत बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर में नवाज शरीफ साहब हैं, मेरे कैंडिडेट वही है इंशाल्लाह। और पार्टी के भी वही है।
इंतखाबात 2024 में जहां बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, वहीं कुछ बड़े नाम अपनी निशिस्तें बचाने में कामयाब भी रहे। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजल रहमान को एक सीट पर शिकस्त, दूसरी पर कामयाबी मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने बड़े बड़ों को पार्लिमानी सियासत से आउट कर दिया। पंजाब से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ, आबिद शेर अली हार गए। मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर हैं। फारूक सत्तार यहां से कामयाब हो गए। बिलावल भुट्टो ने 1,05,508 लाख से ऊपर वोट लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट ने ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर हार गए हैं। राना सनाउल्लाह वो ही निशिस्त हार गए हैं। बड़े पहलवान कुछ जीते कुछ चित हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ NA-15 मानसेरा से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शहजादा गुस्ताशिब खान से शिकस्त खा गए। लाहौर से यास्मीन राशिद के मुकाबले में नवाज शरीफ को कामयाबी मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और अंबर शहदाद कोट से जीत गए। लाहौर में बिलावल नून लीग के अता तारड़ से बड़े फर्क से हार गए। हम बड़े पुरतमाद थे, हम जीत गए हैं। सियालकोट में ताखीर से आने वाले नतीजे में ख्वाजा आसिफ को रेहाना डार पर कामयाबी मिली। ख्वाजा साहब मैं जीती हूँ, शर्म का शिकस्त हुई अपनी माँ। लतीफ खोसा ने साद रफीक को हराकर लाहौर की नशिस्त जीत ली। लीगी रहनुमा ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, आवाम के फैसले पर सरे तस्लीम खम है। 4 दिन पहले सिर्फ इमरान खान को छोड़ देते तो यकीन करें यहाँ से स्वीप करता है इमरान खान। लाहौर से अयाज सादिक अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। फैसलाबाद में राना सना को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार निसार जट ने 20,000 वोटों से हराया। खुर्रम दस्तगीर, रोहेल असगर, जावेद लतीफ, आबिद शेर अली, बिरजीश ताहिर, सायरा अफजल तारड़ भी चित हो गए। जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान दोनों सीटें हार गए। लाहौर से अलीम खान जीत गए। जहांगीर साहब मुश्किल में हैं। PTI के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों में बैरिस्टर गौहर अली, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, आतिफ खान, मियां अजहर, जमशेद दस्ती, असद कैसर, उमर अय्यूब और जैन कुरैशी भी जीत गए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी बहर बानो कुरैशी हार गई। गुजरात से काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन ने परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही को हरा दिया। भावलपुर से तारिक बशीर चीमा ने अपनी सीट बचा ली। कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार समेत MQM ने कामयाबी समेटी। फारूक सत्तार यहाँ से कामयाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान दीर और DI खान की आबाई नशिस्तें हार गए। मौलाना फजलुर रहमान पिशीन से कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बुर्ज उल्टे। परवेज खटक, महमूद खान और ANP के अमीर हैदर खान होती असेंबली से बाहर। अहमद वली और गुलाम अहमद बुलोर को भी कामयाबी न मिली। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार असलम भूतानी ने हरा दिया। डॉक्टर अब्दुल मालिक भी गवादर से हार गए। उन्हें PTI के हिमायत याफ्ता याकूब बंजो ने हरा दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा के हल्के NA-128 में नताइज रोक दिए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी नताइज चैलेंज किए थे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आरून ने गैर कानूनी तौर पर उन्हें और अहलिया को निकालकर फॉर्म 47 जारी किया। इब्तदाई नताइज में उनको 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़तरी थी। रिटर्निंग अफसर ने इंतहाई गैर कानूनी और काबिल शर्म अमल किया था। कानून मुझे हक देता है बतौर कैंडिडेट कि मैं वहाँ मौजूद रहूँ। हमें धक्के देके मुझे और मेरी बेगम को बाहर निकाल दिया गया और ये अमल सारी रात फिर जारी रखा गया कंसोलिडेशन का। हमारे पास जो फॉर्म 45 उनके मुताबिक बड़ी वाजे में 1 लाख की बढ़तरी से ये हल्का जीत चुका है। फॉर्म 47 गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जारी किया। ये सरासर धांधली हुई है। रात के दौरान नंबरों को तब्दील किया गया। अदालत ने नोटिस लिया है, इस बात का हुक्म दिया है कि जो रिजल्ट्स का ऐलान किया है उन पर कोई अमल नहीं होगा। ये कैसे इंतखाबात हैं
जीतने वालों को रातों रात हरवा दिया गया। पाकिस्तान के शहरियों ने नताइज पर सवालात उठा दिए। किसी ने कहा जिस लाडले को लाए इसे खुद पता नहीं वो कैसे जीता। कुछ ने कहा रात को पसंद के उम्मीदवार के जीतने की खुशी सुबह को गम में बदल गई। कोई बोला धांधली के हम्माम में सभी नंगे हो चुके हैं। रिजल्ट ही नहीं देखा, इतने दिल मायूस हो रहे थे। जो सिलेक्टेड है वो आ गए होंगे और क्या होगा। हैंग पार्लियामेंट वजूद में आई है, मजबूत हुकूमत नहीं बन सकेगी। सियासतदानों के हाथ से मामला निकल गए। धांधली हो रही है, जो मामला हुआ वो सबके सामने इल्म में है। क्या कह सकते हैं, 50 सालों से तो यही होता आ रहा है। अब तब्दीली आनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे और पाकिस्तान के हक में। तकावत है या सिलेक्शन है? जो पार्टी की जिसको पता ही नहीं था कि क्या होगा उसकी सीटें बढ़ गई। सब एक ही हम्माम में सभी नंगे हैं। जुल्म का बदला वोट से वो नजर कुछ भी नहीं आ रहा। सिलेक्शन वाले ही नतीजे और कुछ भी नहीं है। असल में जिनको हमने देना था यूथ को वो सारे फटे हुए पड़े हुए थे, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से? जो भी हमारा हुक्मरान है वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे ताकि गरीब आदमी का भी गुजारा आसानी से हो जाए। गुर्बत की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को भी मार दिया है, किसी ने जहर दे दिया। महंगाई से कमर इतनी टूट गई है, आटा क्या दालें भी महंगी है। हम तो बहुत परेशान हो गए। सुबह से 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं लगती है, जो कि शाम को 900 रुपए का खर्चा हो जाता है। बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। आप जितने इधर बैठे हैं जिससे मर्जी आप पूछेंगे, ये जो लाडला लेके आए हैं उसको भी नहीं पता मैं कैसे जीत रहा हूँ, मगर ये जितवा रहे हैं उनको। 50-50 हजार की लीड्स हैं, लाख की लीड्स हैं, उनको ये हार में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा धांधली की है। जो लीडर हैं वो अभी जेल में है, बेशक जो मर्जी है, लेकिन उसी को हम मानेंगे। पुलिस ने भी बहुत तंग किया हमें। कोलिशन गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, अनसर्टन सी सूरत हाल है। ये ज्यादा देर चलने वाले नहीं है इलेक्शन। रातों रात नतीजे बहुत तब्दील हुए हैं। जिस तरह मुख्तलिफ इस तरह हल के है ना कि उसमें शाम को एक रिजल्ट था, सुबह जब लोग जाग गए तो रिजल्ट चेंज हुए थे। धांधली तो लाजमी हुई है क्योंकि रातों रात चीज चेंज हो जाता है तो फिर तो उसमें कुछ ना कुछ हो गया है। अवाम के साथ जुल्म हो रहा है और अवाम की मैंडेट को चोरी करके हमने तारीख से सबक नहीं सीखा है। यहाँ पर सिस्टम जो है जो चंद लोगों के हाथ में है वो अवाम के साथ जुल्म करे। अगर ये बंद करे नहीं करोगे तो ये आप भुगतोगे। हमने खुशी भी कर लिया था, मगर ऐसी बात है ना जब सुबह उठे ना तो वो सारा खुशी गम पे बदल दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में पहली मर्तबा सेंचुरी करेगी। सिंध असेंबली की 130 नशिस्तों में से 84 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में अकलियतों की 6 मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी, जिसके बाद सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 110 सरकान होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली की 130 में से 29 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सैर फहरिस्त है। एमक्यूएम पाकिस्तान 27 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। 14 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जीडीए और जमात इस्लामी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी ने एनए 127 के नताइज पर खदशात का इजहार कर दिया। शहरी नुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कल रात तक चेयरमैन बिलावल लीड कर रहे थे, फिर नताइज रोक दिए गए और हम सबको बाहर निकालकर सुबह नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया गया। ये नताइज काबिल कबूल नहीं, बंद कमरों में नताइज तब्दील किए गए। हम कोई इंतशार नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस पर खामोश भी नहीं बैठेंगे। यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे इलेक्शन कमीशन को ईएमएस पर कौमी असेंबली के 250 हलकों के नताइज मौसूल हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गए। मजीद डिटेल्स लेंगे राजा मोहसिन इजाज से। जी मोहसिन, देखिए अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ईएमएस पर कौमी असेंबली के कुल 265 हलकों में से 250 हलकों का जो नतीजा है वो मौसूल हो चुका है। और ये जो मौसूल शुदा नताइज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इसके मुताबिक आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने सबसे ज्यादा नशिस्तें अब तक अपने नाम की हैं। ईएमएस पर मौसूल नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल शुदा नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई है, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अब तक के नताइज के मुताबिक 17 नशिस्तें हैं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने
इन नताइज के मुताबिक 2 नशिस्तें जीती हैं, जबकि JUI की भी इस वक्त 2 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें अपने नाम की हैं, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया और MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी एक नशिस्त अपने नाम कर ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब 15 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर जो नताइज हैं उनका इंतजार है। ठीक है मोहसिन। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध भर के कौमी असेंबली के 61 हलकों के मुकम्मल नताइज जारी कर दी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में कौमी असेंबली के 44 हलकों में कामयाब। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध में नेशनल असेंबली के मजमूई तौर पर 61 हलकों के नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए। मजमूई तौर पर 61 हलकों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 44 हलकों पर कामयाब हुई है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM को 17 कौमी असेंबली के हलकों पर कामयाबी हासिल हुई है। अगर बात करें तो कराची के 15 जबकि हैदराबाद के 2 एनए की नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान कामयाब हुई है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से 7 कौमी असेंबली के हलकों में कामयाब हुई है और दीगर सिंध के इलाकों में 37 सीटों ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने सिंध भर के कौमी असेंबली के 61 हलकों के मुकम्मल नताइज जारी कर दिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।